हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा पब्लिकेशन। दिशा पब्लिकेशन पे आपका सभी का बहुत सारा स्वागत है। दिस इज अपर्णा अग्रवाल, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, एंड टुडे गाइस वी आर गोइंग टू हैव आवर क्विक रिवीजन सेशन। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी क्विक रिवीजन सेशन की सीरीज ऑन गोइंग है दिशा पब्लिकेशन पे ऑफ योर ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग फॉर ऑल द बैंकिंग एस्पिरेंट्स। ये वाली सीरीज वैसे तो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एसएससी वाले एस्पिरेंट्स जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनडी या सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस सीरीज या इस सेशन को देख सकते हैं, क्योंकि इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द वोकैबुलरी वर्ड फ्रॉम द हिंदू एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया। और ये वोकैबुलरी के वर्ड्स सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर बैंक का एस्पिरेंट हो और एसएससी का एस्पिरेंट और एनडीए या सीडीएस का एस्पिरेंट हो। सो जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि हमारी क्विक रिवीजन सेशन की सीरीज चल रही है और उस सीरीज में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। और इंग्लिश की सीरीज जो चलती है वो हमारी थर्सडे एंड ट्यूसडे एंड सैटरडे चलते हैं, क्रोनोलॉजिकली लेते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को चलती है। ट्यूसडे को हम वोकैबुलरी के वर्ड्स करते हैं, थर्सडे को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर के रूल्स करते हैं और सैटरडे को हम एरर डिटेक्शन करते हैं, वो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का। सो गाइज आज हम करने जा रहे हैं वोकैबुलरी, और वो भी द हिंदू एडिटोरियल से, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, सिनोनिम एंड एंटोनिम, जो 30 to 40% का कवरेज दे ही देते हैं एग्जाम में, क्योंकि वोकैबुलरी प्लेज आउट पाइवटल रोल इन योर एग्जाम, चाहे मैं बैंक की बात करूं चाहे मैं एसएससी की बात करूं। तो चलिए जी आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और वोकैबुलरी की मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताने जा रही हूं। चलिए आज का सेशन है हमारा, और आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है हेजिटेंसी। जी हाँ, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है हेजिटेंसी। गाइज हेजिटेंसी का मतलब क्या होता है देखिएगा। हेजिटेंसी क्या होता है? होना। जैसे कि आप लोगों ने ये वर्ड बड़ा कॉमन सा है, ये वर्ड पढ़ा होगा कि भैया मैं तो हेजिटेट हो रहा हूँ उसके सामने बोलते हुए, मुझे हिचकिचाहट हो रही है। इसका मतलब जब भी हिचकिचाहट होती है तो कोई भी चीज हम सर्टेन नहीं बोलते। मतलब अगर किसी चीज में हिचकिचाहट होती है तो उस चीज को हम बहुत ही फ्लुएंट वे में ना बोलकर, बहुत ही फ्लुएंसी ना रखकर एक ऐसी चीज रखते हैं जो हमारा हेजिटेशन शो करती है। तो नॉट फ्लुएंट, कोई चीज जो फ्लुएंट नहीं होती, कोई चीज जो सर्टेन नहीं होती, जो 100% नहीं होती, उसे हम हेजिटेंसी कहते हैं। ये एक नाउन है और इसका सिनोनिम जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, अनसर्टेनिटी एंड हेजिटेशन। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब जो चीज 100% फैक्ट है, 100% ट्रू है, जिसको आप फ्लुएंसी में बोल रहे हो और बिना किसी हेजिटेशन के जिसको आप बोल रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सर्टेनिटी बोलते हैं। तो हेजिटेंसी का मतलब हेजिटेशन और अनसर्टेनिटी, और जबकि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सर्टेनिटी। मतलब जो चीज फ्लुएंसी में होती है, जो बहुत ही नॉर्मल एकदम लाइक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना भैया, आप बिल्कुल मक्खन की तरह बात कर रहे हो, मतलब बहुत ही अच्छे से फ्लुएंट वे में बात कर रहे हो, कहीं भी अटक नहीं रहे हो, कहीं भी हेजिटेशन नहीं हो रही है, कहीं भी बबल्स नहीं हो रहे वर्ड्स के, बिल्कुल एकदम क्लियर बात कर रहे हो। इसको हम क्लियर भी बोल सकते हैं, इसके एंटोनिम को। और सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? अनक्लियर। एंटोनिम हो जाएगा क्लियर और सिनोनिम हो जाएगा इसका अनक्लियर। चलिए आज के अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंशियल। देखिए डिफरेंस तो सबको पता है, डिफरेंस क्या होता है? मतभेद। ठीक है, कोई चीज जब डिफर होती है, जो चीज भिन्न होती है, जो चीज अलग होती है, जो चीज सिमिलर नहीं होती, उसे हम डिफरेंशियल कहते हैं। इस तरह के वर्ड्स भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, आपके क्लोज टेस्ट में पूछे जाते हैं और आपके वोकैबुलरी में भी आ जाते हैं। डिफरेंशियल का मतलब है द थिंग विच इज नॉट सिमिलर, द थिंग विच इज डिफरेंट, और वो थिंग जो पार्टेड होती है, जो अलग अलग होती है, उसको हम डिफरेंशियल बोलते हैं। एंटोनिम का क्या मतलब हो जाएगा? सिमिलर, सेम, ठीक है, अलाइक, एक जैसे होने, सिमिलर होना, सेम होना, ये इसका एंटोनिम मतलब इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। सो हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड था डिफरेंशियल। अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं आज के। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है फ्रिगिलिटी। फ्रिगिलिटी वर्ड बहुत ही कॉमन है, फ्रिगिलिटी होता है फ्रिगाइल।
बेटा इसका मतलब होता है कोई चीज जो बहुत कमजोर होती है, जैसे आप बोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड बिकम फ्रिगाइल। जो ओल्ड है वो बेचारे फ्रिगाइल हो जाते हैं अपनी ओल्ड की एज में, मतलब वीक हो जाते हैं। डेलिकेट कहते हैं ना, ये बहुत ही डेलिकेट मैटर है, मतलब बहुत ही वीक मैटर है जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है। भाई जो चीज वीक होती है उसी पे तो हम ध्यान देते हैं, उसी की तो हम ज्यादा केयर करते हैं जो चीज वीक होती है। तो फ्रेजाइलिटी का मतलब होता है बेटा वीकनेस, कमजोर होना, डेलिकेसी सॉरी, या फिर कोई चीज जो डेलिकेट होती है उसको हम फ्रेजाइलिटी बोलते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्गनेस। जो चीज बहुत स्ट्रांग होती है, जो चीज रॉबस्ट होती है, जो चीज मजबूत होती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये वर्ड बहुत कॉमन है, ये वर्ड याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये वाला वर्ड रिपीट ही होता रहता है। मैंने कई बार देखा है आपका द हिंदू में भी, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी और क्वेश्चन पेपर में भी मैंने ये वर्ड देखा है। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? वीकनेस, कोई चीज डेलिकेसी, कोई चीज कमजोर होनी बहुत ज्यादा, जिसको अटेंशन की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं नीड अटेंशन, जिसको अटेंशन की जरूरत है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्गनेस। अगले वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्लेम। बेटा जहां पे भी डिस आ जाए ना वो ज्यादातर नेगेटिव होता है, जैसे डिसइंटरेस्टेड। ठीक है, तो डिस्क्लेम का मतलब होता है मना करना। कोई किसी के पास कोई प्रपोजल आया, किसी ने कोई गलती की, उसने उस चीज को मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। वैसे मैं आपको बताऊं डिनाई और रिजेक्ट में थोड़ा सा फर्क है। डिनाई होता है जब हम कोई गलती करते हैं उसको मना करना, और रिजेक्ट होता है जब हमारे पास कोई प्रपोजल आता है हम उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डिस्क्लेम का मतलब होता है डिनाई करना, मना कर देना। अगर इसके एंटोनिम की बात करूं तो एक्सेप्ट करना, फेवर में होना, एक्नॉलेज करना। इसका सिनोनिम डिसफेवर भी हो सकता है कि मैं उस चीज के फेवर में नहीं हूं, मैंने उस चीज को मना कर दिया, मैंने उस चीज को रोक दिया। रेजिस्ट करना, स्टॉप करना, ये बहुत सारे वर्ड्स हम इनके फाइंड आउट कर सकते हैं एक ही वर्ड में से। रेजिस्ट करना, मना करना, फेवर में ना होना, और एंटोनिम हो जाएगा इसका एक्नॉलेज करना, मतलब उस चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना, एक्सेप्ट करना, फेवर में होना। These are the antonym of the given word disclaim. So guys, आज हमारा ये अगला वर्ड था आज की वोकैबुलरी का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, इल्यूजरी। कहते हैं ना ये इल्यूजन है, मतलब ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है। इल्यूजरी एक एडजेक्टिव है, इल्यूजन एक नाउन है। ये एक इमेजिनरी है, इट इज नॉट रियल, इट इज अनरियल। तुम एक ऐसी बात कर रहे हो जो इम्प्रैक्टिकल है। इम्प्रैक्टिकल, तुम एक ऐसी बात कर रहे हो जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है, जो चीज इम्प्रैक्टिकल है, जो चीज इल्यूजन है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रियल हो जाना। ठीक है, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाना कि भाई ये चीज क्लियर है एकदम। ठीक है, फेक भी बोल सकते हैं इसका इल्यूजन का एक तरह से। ठीक है, तो इल्यूजन से मिलकर बना। इल्यूजन का मतलब है कि तुम बस मानचित्र बना रहे हो उस चीज का, तुम्हारे पास वो चीज रियल में नहीं है, बस यू गाइज आर इमेजिनिंग द थिंग्स। तुम बस इमेजिन कर रहे हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हो। और इसके एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, रियल। सो गाइज अगले वर्ड पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड था हमारा आज का। अगला वर्ड है इंक्लाइन। अब कहते हैं किसी की तरफ झुकाव होना, झुकाव। कहते हैं ना तुम उसकी तरफ इंक्लाइन हो जाओ, तुम उसके फेवर में हो जाओ, तुम उसके प्रोन हो जाओ, तुम उसके लाइबल हो जाओ, लाइकली हो जाओ। मतलब किसी चीज के की तरफ झुकाव होना, लाइकली, हाँ ये चीज होगी, पॉसिबिलिटी होना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होना। ठीक है, लाइबल होना, झुकाव होना, किसी के फेवर में होना, किसी को एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना, ये इंक्लाइन। एंटोनिम हो जाएगा अनलाइकली, पॉसिबिलिटी जिसकी नहीं है, नो चांस, नो चांस। सो आज का हमारा अगला वर्ड था इंक्लाइन। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं। इंक्लाइन का मतलब केवल आप ये सोचोगे कि हाँ हम जैसे ऐसे इंक्लाइंड होते हैं, इस तरह का जो हम एरिया बनाते हैं उसे इंक्लाइन कहते हैं, जैसे हमारी नोज इंक्लाइन है, डिक्लाइन ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन इंक्लाइन का मतलब एक और होता है, किसी की तरफ झुकाव होना, किसी के फेवर में होना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होना। और इसका एंटोनिम हो जाएगा जिसका कोई चांस ही नहीं होता, जिसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। ठीक है, अगला वर्ड
हॉर्ड, बेटा हॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही कॉमन है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन से पहले शुगर की होर्डिंग हो जाती है, मतलब लोग इकट्ठा करने लगते हैं सामान की भैया ऐसा है कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। अभी भी ऐसी बात है, ओमिक्रॉन वायरस आ रहा है तो हो सकता है कि होर्डिंग हो जाए, किसी चीज को इकट्ठा करके एक जगह रख देना, स्टोर कर देना, किसी के चट्टे लगा लेना, उसको हम होर्ड कहते हैं। और इसका एंटोनिम हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट करना। एक तो हम किसी को जमा करके रख रहे हैं, एक हम बांट रहे हैं, लो भाई ले जाओ ले जाओ सब ले जाओ, ठीक है। तो होर्डिंग वर्ड लॉकडाउन के दौरान बड़ा कॉमन रहा है। होर्डिंग का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करके रखना, किसी चीज का पाइल अप कर देना। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मतलब किसी में ये चीज बांट देना। अगले वर्ड पे चलते हैं, बड़ा ही कॉमन वर्ड था पार्ले। ये मैं बहुत ही बढ़िया वर्ड है, मेरा फेवरेट भी है। पार्लर में लेडीज डिस्कशन करती हैं। पार्लर में लेडीज, वैसे तो बहुत पुराना वर्ड है लेकिन आ जाता है। तो पार्लर में लेडीज क्या करती है, डिस्कशन। तो पार्ले का मतलब हो जाएगा डिस्कशन करना, ठीक है, डिस्कशन करना, बोलना। अच्छा इसका एंटोनिम जो है ना, ये वाला क्वाइट नहीं है, ये वाला क्वाइट है, शांत होना। एक तो होता है तुम डिस्कशन कर रहे हो, एक तुम शांत हो बिल्कुल। तो इसका आज हमारा ये लास्ट वर्ड था। और बेटा पार्ले का मतलब बहुत ही बढ़िया है, इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी। इसकी ट्रिक मैंने आपको क्या बताई, पार्लर में लेडीज क्या कर रही हैं, डिस्कशन कर रही हैं। तो पार्ले का मतलब होता है डिस्कशन करना, बोलना। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बहुत ही शांत रहना। So guys, that was all about today's class. अब हम मिलेंगे अपनी next class में, that is on Thursday. और Thursday को we'll be going to discuss some of the most important rules, और वो rules है conditional sentence के, क्योंकि in the last class we have just covered the zero conditional sentence, और आज हम करेंगे Thursday को हम करेंगे first conditional। और first conditional किस तरह से बनाए जाते हैं, स्पेशली इन द बैंकिंग एग्जाम। एसएससी और बैंकिंग में थोड़ा सा फर्क है, रूल्स को लेकर, वोकैबुलरी को लेकर, रूल्स के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। तो वो हम सैटरडे को सीखते ही हैं। और थर्सडे को विल बी गोइंग टू हैव कवर आवर कंडीशनल रूल, दैट इज फर्स्ट कंडीशनल। और फर्स्ट कंडीशनल वो वाली क्लास देख के मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको वो वाली क्लास बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज वॉच कीजिएगा। और दिस इज अ रिक्वेस्ट गाइस, दिशा पब्लिकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, सो दैट कि आपके जितने भी दोस्त सहपाठी हैं वो सारे के सारे देख सके, जितने भी आपने ग्रुप्स में ज्वाइन किया वो सब लोग देख सके सेशन को, और इसकी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सके। अब हम मिलते हैं अपने थर्सडे की क्लास में। थर्सडे क्लास में वी गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ग्रामर रूल्स। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।